गौरी साहब, पहले तो मैं चाहूँगी कि इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं नौरीन खान, उन्होंने मौरका हक़ के हवाले से जो एक जिसे कहा जाए कि एक शर्मनाक बयान जो दिया है, उसे आप किस तरह से देखते हैं, उस पर क्या कमेंट करेंगे सर? मैंने बयान उनका पूरा सुना तो अभी तक नहीं है। अच्छा। इसी तरह मुख्तलिफ ज़राए से मुझे मिला है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि बहुत से फ़िलासफ़र जो होते हैं हर चीज़ में से अपने मतलब का मकसद निकाल लेते हैं, और जैसे कि हमारे साथ हो रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब के बयान को अपने मकसद की तरफ कुछ लोगों ने निकाला। ये जंग का ऐलान किया मौलाना फजल रहमान थे, जिन्होंने बयानुल मरसूम में ऐलान किया कि हम फौज के साथ खड़े हुए। तो कैसे हो सकता है कि हम इस जंग में कहें कि ये गलत है और इसको वैसी बात करें? हम समझते हैं कि वो एक बड़ा मार्का था और हमारी फौज ने बहुत अक्लमंदी से और हिम्मत से इसको अपना कामयाब किया और पाकिस्तान को इज्जत मिली, तो इस पर कोई दो राय नहीं है। बाकी रह गया, आपने बात की, मैं सुना था आपकी बात को, मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की कि किसी भी शहीद की तौहीन की गई हो। हर बंदे ने अपने मतलब के मुताबिक उसका मुआयने निकाले और अपने तौर पे उस पे तबसरे शुरू कर दिए। और आपने देखा कि अवाम ने पिछले 10-12 दिन से एक्स पे जो ट्रेंड है वो JUI को अवाम उसको वेलकम कर रही है। JUI नंबर 1 पे जारी, पिछले 8 दिन से ये ट्रेंड चल रहा है। असलम गौरी साहब, ट्रेंड तो जो एक नाम बिगाड़ते हैं मौलाना साहब का PTI वाले, वो भी बड़ी चीज़ एक ट्रेंड करती रही है। मैं वो नाम नहीं लेना चाह रही। आप समझते हैं कि PTI वाले और बानी PTI उनको क्या कहकर बुलाया करते थे? ट्रेंड तो वो भी पाकिस्तान में टॉप पर रहा है। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। आज मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी ने लिखा है कि PTI से पहले भी किसी और ने इस ट्रेंड को चलाया था और शायद ख्वाजा आसिफ साहब थे। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब के मुंह जबान को कंट्रोल नहीं है, जो मुंह में आता है कह जाते हैं, वो किसी का एहसास नहीं करते। आज किसी ने लिखा है कॉलम, मैंने अभी कॉलम पढ़ा है, बंदे का नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। बात मैं क्लियर कर दूं, आपके प्रोग्राम में भी क्लियर कर दूं कि शहीद पहले तो अपने भरोसा का होता है, इसके बाद कौमी अमानत होता है। वो शहीद वर्दी में हो, वो शहीद फौज का हो, वो शहीद FC का हो, वो शहीद रेंजर का हो, वो पुलिस का हो या सिविलियन हो, शहीद पूरी कौम की अमानत होता है। और शहीद को ताज़ीम भी देनी चाहिए, इज्जत भी देनी चाहिए, उसके खानदान को भी देनी चाहिए। लेकिन इस बात को तो तस्लीम करें ना असलम गौरी साहब कि जो बात मौलाना फजल रहमान साहब ने कही है, उनकी उस बात से, उस बयान से पाक फौज के गाजियों की, शहदा के लवाहिकीन की, हम जैसे आम पाकिस्तानियों की दिल आज़ारी हुई है। तो बेहतर नहीं था कि माजरत कर ली जाती, बात ख़त्म हो जाती? शहीदों से भला कैसा झगड़ा असलम गौरी साहब, जैसा कि आपने खुद फरमाया कि उनका तो मर्तबा ही बहुत ऊँचा है। देखिए आसमा बीबी, मौलाना साहब ने किसी की तौहीन नहीं की। मौलाना साहब के बयान को सियाको सबाक से हटा के चलाया गया है। अच्छा। मौलाना साहब का कल भी यही मौक़िफ़ था, परसों भी यही था। शहीद हम सबका शहीद है, हम शहीदों की इज्जत भी करते हैं, उनको एहतराम भी करते हैं। और एक आलम से ज्यादा शहीद का रुतबा कौन जान सकता है? मौलाना तो एक आलम है और 15 लाख उलमा के सरगना है, तो उनको कैसे हो सकता है कि सरखेल हैं, उन कैसे हो सकता है कि मौलाना साहब शहीद का रुतबा नहीं जानते? उनके बयान को सियाको सबाक से हटा के चलाया गया है, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। और शायद अब वो भी शर्मिंदा हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है। अच्छा, ये जिन्होंने वो सब कुछ किया है, मेरे ख्याल में फिर मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए कि आज तो हमने देखा कि मौलाना ने बात और बढ़ा दी कि वो एक इदारे का नाम लेकर ये कह रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया पर उनका ये क्लिप चल रहा है कि उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, जिस पर वो मुआफ़ी मांगें जिन्होंने ये मुहिम चलाई है। तो सर, अगर वाकई ऐसा है, अगर उनकी बात में कोई सच्चाई है, तो क्या ये बेहतर नहीं था कि मौलाना कानूनी रास्ता अपनाते, सबूत शवाहिद कौम के सामने रखते, फिर ये बात करते? मैं एक बात सुने जरा, आप समझदार हैं, आप तो बड़ी पुरानी सहाफ़ी, मैं जानता हूँ आपको। सर ये मुझे बताएं कि ये जो है ताहिर अशरफी, आयशा गुलालई, फयाज हसन चौहान, ओन चौधरी, हिना परवेज भट्ट, इन सब की चाबियां कहाँ से भरी जाती? तो चाबी के खिलौने हैं, तो जो चाबी भरने वाला है हम उसी का नाम लेने, इन खिलौनों के साथ मुंह क्यों लगे इन खिलौनों के? तो जिसने इनके चाबियां भरी हैं, ये वही लोग खिलौने हैं जो कभी नवाज शरीफ के खिलाफ बोलते हैं जब उनको चाबी दी जाती है, फिर यही खिलौने इमरान खान की कासा लेसी करते हैं, फिर यही खिलौने इमरान खान को गाली गलौज कर रहे होते हैं। ये वही खिलौने हैं जो आज मौलाना फजल रहमान के खिलाफ बात। तो मौलाना साहब का ये जो कहना है कि वो उसूली मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, तो ये बेहतर नहीं था कि अपने उसूली मौक़िफ़ पर डट जाने के साथ साथ वो PTI हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल होने पर भी मुआफ़ी मांग लेते? वो नदीम मलिक साहब के शो में ये कह चुके हैं कि उन्होंने जनरल बाजवा, जनरल फैज़ के कहने पर वो अदम एतमाद की जो तहरीक थी उसका हिस्सा बने थे, तो उस पर मुआफ़ी मांगेंगे वो?
एक मेरी बात सुने, ये माफियों का रवाज पाकिस्तान में कब से शुरू हो गया? ये कौन से पाकिस्तान क्या है? आपने कब कहा? किस मुल्क में ऐसे होता है कि माफिया मांगे जिसका दो दिल? सर दुनिया के सारे मुहज्जब मुआशरों में अगर कोई बैठकर अपनी गलती मानता है तो वो माफी भी मांगता है सर। पाकिस्तान में दुनिया के मुहज्जम माशरा नहीं होता। जरदारी साहब अगर कुछ कहें तो उनको सदर पाकिस्तान बना दो, मियां नवाज शरीफ साहब कुछ कहें तो उनको जनाब हुकूमतें दे दो, शहबाज शरीफ को बात करे तो वजीर आजम बना दो, मरियम नवाज कहे कि इस वर्दी के पीछे दहशतगर्दी है तो आप उसको जनाब वजीर आला बना दो, फजल रहमान माफी मांगने चल पड़े। ये कौन सा कानून? अरे चले माफी ना मांगे, चले माफी ना मांगे असलम गौहरी साहब, असलम साहब ना मांगे माफी, लेकिन ये तो तस्लीम कर लिया ना उन्होंने खुद से कि वो इस्तेमाल हुए। जी वो इस्तेमाल हुए हैं अपने साथियों की वजह से, अपने इत्तेहादियों की वजह से, पीडीएम की जमातों की वजह से, जिसमें जरदारी साहब भी थे, जिसमें शहबाज शरीफ भी थे, जिसमें दीगर पीडीएम की जमातें थे, उनकी वजह से हम इस्तेमाल हुए हैं। धरना मेरा था, धरना लेके मैं आया था, इस्तेमाल मुझे मेरे दोस्तों ने किया। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, ये जब उसूली सियासत के हवाले से बात होती है, जब आप इस्तेमाल होने की बात कर रहे हैं तो एक सवाल ये भी है कि JUI के ताकुब में जो सवाल आप लोगों का पीछा करता है कि मौलाना के बकौल जब फॉर्म 47 की असम्बली बनवाई गई तब भी वो पार्लियामान में रहे, यानी असम्बली नाजायज है, तो फिर से मरात या तनख्वाहें वसूल करना सर कैसे जायज हो गया? देखिए, जब हम असम्बली के अंदर बैठे हैं, असम्बली के हिस्सा है, असम्बली के इजलासों में जाते हैं, हम वहाँ पर अपना किरदार अदा करते हैं, तो ये तनख्वाहें भी तो हमारा हक है। या क्या हम ये डकैतियां थोड़ी मार रहे हैं? तो उसी असम्बली को आप फॉर्म 47 की असम्बली क्यों कहते हैं फिर? तो हम छोड़ दें, अगर आप हुक्म दे तो हम छोड़ देते हैं। अगर आप उसको गलत कह रहे हैं तो फिर छोड़े ना। आप वहाँ से पूछ रहे जहाँ से बयानिया बात है कि अगर JUI जमहूरियत छोड़ दे तो होगा क्या? ये बता, पूछ रहे जरा उनसे। सर मैं जमहूरियत छोड़ने की बात ही नहीं कर रही, आप तो उसको जमहूरियत ही नहीं कह रहे। छोड़ने का मतलब असलम गौहरी साहब, मैं जमहूरियत छोड़ने की बात ही नहीं कर रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि आप तो उस असम्बली को जमहूरी मान ही नहीं रहे, आप तो कह रहे हैं कि वो फॉर्म 47 की असम्बली है, तो फिर छोड़ देना उसको। एक चीज गलत है तो उसको छोड़ दें। एक तो आप कह रहे हैं कि आपने एक गलती मानी, आपने नदीम मलिक साहब के शो में बैठकर एक गलती मानी कि आप तहरीके अदम एतमाद के दौरान इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल हुए, जनरल बाजवा के कहने पर हुए, जनरल फैज के कहने पर हुए, उस पर आपने कहा जी कि अगर गलती भी है तो माफी नहीं मांगेंगे, मत मांगिए। लेकिन ये जो फॉर्म 47 की असम्बली है सर, इससे तो अलग हो जाए अगर बकौल आपके ये फॉर्म 47 की है तो। बिल्कुल, ये पूरी असम्बलियां जितनी भी हैं इस मुल्क की सारी इसी तरह बनाई। तो सर फिर कब अलग हो रहे हैं आप इससे? अगर मुझे बात करने देंगे, आपका पूरा सवाल आ गया, मेरा जवाब भी सर यही वो असम्बलियां हैं जहाँ को खरीदी भी गई हैं, जो बेची भी गई हैं। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि मेरी आवाज असम्बली से बाहर मजबूत होगी या मेरी आवाज असम्बली के अंदर होगी? तो सर फिर GHQ क्यों जा रहे हैं आप? असम्बली के अंदर आवाज उठाइए ना, अगर असम्बली के अंदर आवाज इतनी मजबूत है तो। आवाज तो बीबी आप मेरी बंद कर देती हैं, आप टीवी पे चलाती हैं, असम्बली में उसी वक्त मेरी आवाज बंद कर। सर देखिए, आपकी बातों में तजाद है, तो मैं क्यों जाऊँ? सर आपकी बातों में तजाद है। अगर देखिए बात सुने, अगर मेरा कराची का जलसा आप टीवी पे नहीं चलाते हो, मेरा पशीन का जलसा आप टीवी पे नहीं चलाते हो, मेरा चार सदे का जलसा नहीं चलाते हो, मेरा कौमी असम्बली के अंदर की गुफ्तगू को आप टीवी पे नहीं आने देते हो, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? मैं अवाम के पास ही जाऊंगा ना। देखिए, जब मैंने आपसे गुफ्तगू का आगाज किया असलम गौहरी साहब, तो आपने बड़े मुफस्सल तरीके से, बड़े जबरदस्त अंदाज में आपके दिल में शहदा के लिए जो है आपने वो भी बयान फरमा दिया। फिर जिस कॉन्टेक्स्ट में मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात की है, वो कॉन्टेक्स्ट भी आपने बिल्कुल जबरदस्त अंदाज में फरमा दिया। क्या हम ये देखेंगे कल, परसों, आइंदा 1-2 दिनों में, क्योंकि ये सारा इशू असलम गौहरी साहब बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर गया ना, तो क्या हम ये देखेंगे कि मौलाना साहब इसी तरह की वजाहत, जिस तरह की वजाहत आपने फरमाई है, इस तरह की वजाहत आकर आवाम के सामने एक रख दें, सारा मामला ख़त्म हो जाए, गलत फहमियाँ दूर हो जाएं? मुझे आपने किस हैसियत पे लिया टीवी पे? नहीं, मुझे देखें, फिर आप ये जो कह रहे हैं, ये मौलाना साहब के तर्जुमानी समझा जाए इसको? मैं तर्जमान हूँ अपनी पार्टी का, ठीक है। मैं ऑन करता हूँ हैदरी साहब के बयान को, मैं ऑन करता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब के बयान को। जब मैं कह रहा हूँ तो बात खत्म होगी ना, फिर मौलाना साहब क्यों आए टीवी पे, क्यों आगे बयान दें? नहीं, एक सेकंड। पार्टी के कल इजलास में, कल मेरी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें मौलाना साहब के बयान को ऑन किया गया, तो वो फिर मेरे पास आ गया ना। मैं तर्जमान हूँ उनकी पार्टी का, मैंने क्लियर कर दी है बात को, मेरे अलावा मेरे दीगर साथियों ने क्लियर कर दी है। मौलाना साहब की हैसियत ऐसी नहीं है कि हर नत्थु पत्तू के कहने पे टीवी पे आए, जिसका दिल चाहे उसको टीवी पे बुला ले और कहे माजरतें करें, हर कोई अपनी मर्जी की माजरत उनसे वसूल करना चाहे। मौलाना साहब मुल्क के नहीं, दुनिया के, पाकिस्तान पूरी इस्लामी उम्मा के एक बड़े लीडर हैं। आप उनको उसी हैसियत में बात करें, आप ये नत्थु पत्तू जो रोड पे चलते हो उनकी हैसियत में बात ना करें प्लीज।